सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन की आवाज और फिर तीर्थों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प। पहले दिन आपके पास सादर जैनत चैनल महालक्ष्मी करते हैं आज की शुरुआत। 2023 बहुत ज़्यादा खिंचाव वाला, उतार नहीं, चढ़ाव नहीं, केवल नीचे ही गिरते रहे, हर जगह से हमले होते रहे। और आज फिर एक शनिवार की घटना लेकर आपके पास आए हैं। देख रहे हैं थाने पर जैनों का रौद्र प्रदर्शन। परेशान है जैन समाज आज। कहीं ना कहीं एकता की कमी, नेतृत्व ना होना बहुत स्पष्ट दिख रहा है। हम बढ़ते जाते हैं और फिर कुछ सूझता नहीं है तो इसी तरह सड़कों पर थाने के आगे प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। ये दृश्य है मध्य प्रदेश के जैनों के गढ़ जिसे कहा जाता है, वहाँ के गंज बसौदा के देख रहे हैं आप। ये शनिवार की घटना है। लगभग दोपहर के 11:30 पौने 12 बज रहे थे। महावीर यार में नेहरू चौक से एक शुल्क महाराज यानी पूरा संघ विराजमान था। वहाँ से आहार करके वापस आ रहे थे। वापस आते हुए चौक पर वहाँ पर दो ऑटो चालक अरविंद 30 साल के और 42 साल के महावीर पटेल अपने ऑटो से उतरे और फफतियाँ कस रहे थे। अब शब्द बोल रहे थे, बताने की जरूरत नहीं किस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे थे। यह इस साल के अंदर चैनल महल में इस तरह की कई बार हमें घटनाएं आमने आ चुकी हैं। दिल्ली में आचार्य सुनील सागर जी से, आगरा में मुनावर सुधा सागर जी से, इस तरह अनेक जगह से, एमपी से 2-3 जगह आई हमारे पास, राजस्थान से आई, गुजरात से आई। इस तरह की घटनाएं जब आती हैं तो एक चिंतन आता है कि कहाँ पर हमारी कमी है और क्यों हमारे से सत्ता शासन साथ क्या नहीं है। अब शब्द करते आ रहे थे। जब जानकारी मिली समाज को तो उन्होंने हो हल्ला किया, ये थाने के अंदर प्रदर्शन किया। जांच हुई और फिर 30 साल के अरविंद जिसे पकड़ा गया तो मालूम चला उस पर 2-3 पहले ही केस दर्ज हैं। 42 साल का मनोज पटेल भी पकड़ा गया है। दोनों को 151 धारा के अंदर शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज तो दिया है। जरा सुनेंगे पुलिस का इसमें क्या कहना है, सुनिए जरा। थाना शहर में कुछ जैन समाज के जनप्रतिनिधि और उनके प्रतिनिधिगण सोसाइटी समाज के इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अवगत कराया था कि जय स्तंभ के पास में नेहरू चौराहे पे कोई ऑटो वाले ने, जब मुनिश्री का वहाँ भ्रमण हो रहा था, उस दरमियान किसी ऑटो वाले ने आपस के विवाद के दौरान मुनिश्री के संबंध में कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसके कारण उनके आसपास के माहौल में अशांति फैली हुई है। तो उसको तत्काल पुलिस को भेजकर उन दोनों नव युवकों को, जो ऑटो चालक हैं, उनको चेक किया गया तो वो नशे की हालत में थे और उनका वातावरण ठीक नहीं था। तो उनको तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन दोनों युवकों को, मनोज और रवि, इन दोनों को गिरफ्तार करवा के एसडीएम महोदय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें निरोध में भेजा गया। ये कौन से मुनि थे जो जिनको मुझे जानकारी आज ही लगी है। उनके पूर्व इस तरह की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं थी। ये मुनिश्री शुल्क जी महाराज हैं, जिनको नाम उनका शायद अमाप सागर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उनका यहाँ प्रवास चल रहा है कुछ दिनों से और वो अपनी नियमित दिनचर्या के तहत भोजन आदि के लिए निकले हुए थे। उसी दरमियान राजस्थान में पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के बाद जो भी जन, पर यहाँ दिखा रहे हैं कैसे अतिशय होते हैं, चमत्कार होते हैं। कई बार लगता है कि जब प्रतिमा से अभिषेक में अपने आप स्वतः होता है तो देवकृत अभिषेक है या कोई प्राचीन पत्थर की खास कारण है, वह जल ज़्यादा ठंड होने से बाहर निकलता है। कई गुणा वह कहते हैं, अपनी अपनी बात सोचते हैं। पर यह है यहाँ पर चांदखेड़ी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी और निपक्ष में प्रसाद सागर द्वारा, तारीख आज भी याद है, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 में यहाँ पर पंचकराने को था गुरुवार के सानिध्य में। और फिर तब से लेकर अब तक 4 बार घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं जब यहाँ पर स्वतः अभिषेक की घटनाएं देखी गई। और अब आज पहली तारीख है, कहते हैं बस इसकी पूर्व संध्या पर कल रात्रि 9, साढ़े 9 बजे की बात होगी। अब की बार पहले मूल वेदी भी होता था हमेशा भी अपना अभिषेक, लेकिन कल तो जितनी सिद्ध प्रतिमाएं थी और प्रतिमाएं सभी पर अभिषेक देखा गया।
गजब की बात, लोग हैरान हो गए। यहाँ पर 31 दिसंबर बहुत सारे लोग थे, बहुत थे और गजब के देखकर हैरान हो गए थे। ऐसे दृश्य देखकर हर कोई हैरान था, क्या ऐसा हो भी सकता है? विज्ञान अपने तर्क देता है और ज्ञान अपनी बात कहता है। विज्ञान और ज्ञान के बीच में मनुष्य जो श्रावक है कुछ समझ नहीं पाता, पर जो देखता है उसको देखकर स्तब्ध हो जाता है कि चांद खेड़ी में फिर एक बार अभिषेक हुआ, पर अब की बार सब प्रतिमाओं पर हुआ। यह गजब था। यह 2024 के स्वागत की तैयारी कर रहे थे कि अब हमें श्वेतांबर दिगंबर नहीं करना। जीरो का आगे कहता है 2 के बाद कि हमें मिलकर रहना है, गोल हो जाना है, एक दूसरे मिल जाना है, तभी 24 तीर्थंकरों के लिए याद किया जाएगा। बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की। अब कुछ और खास, सन 24 आज शुरू हो गया और इसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिनका जिन शासन इस समय चल रहा है पूरे 18,500 साल से थोड़ा कम अभी भी चलना है। वहाँ पर 24 के स्वागत के लिए उन्हीं के सबसे बड़े तीर्थ कहा जाते थे श्री महावीर जी। वहाँ के आप ये दर्शन कर रहे हैं, जगमगा रहा है, कहते हैं रोशनी की दूध में नहा रहा है। कैसे लग रहा है इस समय? ऐसे झरने के रूप में रंग बिरंगी रोशनी ऐसे देखकर एक पहचान बता रही है कि आज तो यह हम प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक रोशनी से नहा रहे हैं। कल सूर्योदय होगा तो आपको उतना ही खिलखिलाना होगा, उतना ही सूर्योदय का ज्ञान का प्रकाश करना होगा और इस रोशनी को फीका करना होगा। 24वें दिन शासन में रहते हुए 24 तीर्थों का गुणगान और प्रभावना हमें पूरे बरस करनी है। सब तीर्थों की सुरक्षा का संकल्प दोहराना है। और अब आपके पास ले चलते हैं अब इस जगह पर। कहाँ पर है ये? आगरा के बाद नेशनल हाईवे 19 नंबर, उस पर रायपुरा जाट यानी 27 किलोमीटर दूर आगरा से। यहाँ पर परसों दोपहर के बाद मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी आए और एक सब पर विराम लगा दिया कि कहाँ है, कैसा है, कहाँ बनेगा लोकोदय तीर्थ, जो कहा जा रहा है सबसे विशाल रूप से पूरे विश्व का आकर्षण बनेगा। लगभग 100 बीघा ज़मीन पर यहाँ बनाने की घोषणा हो गई है, तैयारी हो गई है। यहाँ पर 24 सम्मोषण से कल विधान शुरू हो गया है। 24 जोड़ों से 24 सम्मोषण पर एक अनोखा विधान 1008 जोड़ों के द्वारा 7 तारीख तक चलेगा ये विधान। और कहा जा रहा है कि 7 तारीख को फिर यहाँ पर जब चलन माझी टीम भी गुरुवार के पास थी तो यहाँ पर उनका पिछी परिवर्तन कार्यक्रम भी होगा। यह सबको मालूम था, सब जानते हैं, पर उसी दिन वैसे यहाँ पर खास बात क्या है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसको। यहाँ पर 24 जिनालय होंगे 24 तीर्थंकरों के, साथ में एक सहस्त्रकूट भी जिनालय भी होगा, साथ में यहाँ पर धर्मशाला भी होगी, स्कूल अस्पताल आदि कई योजनाएं इसके अंदर बनाई गई हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, जो इसको अलग रूप से दिखाती है कि जहाँ तीर्थ का निर्माण हो वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं भी हो, तो वास्तव में वह तीर्थ बन पाता है और फिर वह टिक कर रह पाता है। अदला बदली छेड़छाड़ बहुत कम हो पाती है फिर। और हाँ, बात करें ना 7 जनवरी की, जिस दिन सुधा सागर जी आगरा के अंदर यहाँ पिछी परिवर्तन करेंगे, पर उस दिन खास बात क्या है, ये आजकल बहुत लोग भूल हो रहे हैं। हाँ, 7 तारीख संडे है, सुपर संडे है, इस साल का पहला संडे है, पर उस दिन हिंदी से पौष कृष्ण एकादशी है। हम अपने तीर्थंकरों की कल्याणकों को जैसे भूलते जा रहे हैं। साल का ऐसा दिन है जिस दिन केवल एक दिन है जिस दिन 2 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक होते हैं, 8वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर। और 23वें तीर्थंकर खास बात है, 29वां जन्म तप कल्याणक है। हम अपने कल्याणकों के साथ में गिनती रखेंगे तो अपने इतिहास को उस जगह तक पहुंचा पाएंगे जहां से हमारी लाइन को छोटा किया जा रहा है, संस्कृति को कम किया जा रहा है। 29वां है ये। 28वां श्रावण सप्तमी बीते साल हो चुका था, लेकिन हमें किसी को नहीं मालूम 29वां महावीर स्वामी से पहले जो 2550 है, उससे पहले 29वां है। हम सबको इस दिन महामस्तकाभिषेक की तैयारी करनी है अपने अपने जिन मंदिर में। और दिल्ली एनसीआर की तो खास बात है लाल मंदिर के अंदर, उसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। पर तारीख आज ही नोट कर लीजिए, रख लीजिएगा, क्योंकि बड़े काम की बात है, खाली जेब भरने की बात है। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेन्द्र।